हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। जैसा कि इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा था आपका, 11 लेक्चर आपके कंप्लीट हो गए इंटीग्रल इक्वेशन में, और फर्स्ट काइंड हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया कि उसकी कन्वर्जेंस, उसके टाइप क्या क्या होते हैं, और उसको नॉर्मली सॉल्व करके भी देख लिया। बहुत बढ़िया। तो वी आर मूविंग टू नेक्स्ट लेक्चर। हमारा जो अगला लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 पे आ गए हम लोग, है ना। लेक्चर नंबर 12 पे। बहुत बढ़िया, 11 कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है। तो अब हमने फर्स्ट काइंड पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और फर्स्ट काइंड कंप्लीट करके जैसे जितने टाइप के बन रहे थे, ए से लेके इन्फिनिटी तक वो वाले टर्म, और माइनस इन्फिनिटी से लेके बी तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, जो भी सारे के सारे टर्म्स बन रहे थे उन सबको हम लोगों ने देख लिया। अब उसी से रिलेटेड और जो टर्म्स होंगे उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फर्स्ट काइंड पूरा कंप्लीट हो गया है। हम बारी आती है सेकंड काइंड की, कि सेकंड काइंड को हम कैसे डील करने वाले हैं, उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। ठीक। देखो यहाँ पे लिखो सेकंड काइंड। सेकंड काइंड का हमने आपको टाइप बताया था। सेकंड काइंड, सेकंड काइंड का टाइप क्या होता है कि हमने आपको समझाया था कि जैसे मान लो 0 से लेके 1 लिखा है, लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, और एफ एक्स जो और डी एक्स होना चाहिए। ये एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा अनबाउंडेड। अनबाउंडेड होगा कहाँ पे? एट एक्स बराबर 0 पे होगा, या फिर एक्स बराबर 1 पे होगा, या फिर यूं हो सकता है कि 0 1 के बीच में कोई एक ऐसा एक्स मिले जहाँ पे फंक्शन क्या हो, हमारे पास अनबाउंडेड हो। ओके। या फिर हो सकता है इवन एक साथ में, मतलब टुगेदर एक्स बराबर 0 और एंड 1 पे फंक्शन क्या हो, अनबाउंडेड हो। अब ये बात सर आप क्या बता रहे हैं कि फंक्शन बार बार अनबाउंडेड हो जा रहा है। अनबाउंडेड होने का सीन ये है कि जैसे यहाँ पे 1/x आप लिख रहे हो, यहाँ 0 से 1 है और dx है। इसका मतलब 1/x, जैसे ही x को हम अप्रोच करेंगे 0 की तरफ, 1/x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी की तरफ, मतलब 1/x या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसका मतलब ये है हमारे पास सेकेंड काइंड। समझ में आ रहा है बात? बहुत बढ़िया। तो मैंने आपको ये सिखाया था कि जब सेकेंड काइंड नीचे वाला टर्म और 1, जब नीचे वाले टर्म को सिंगुलैरिटी आएगी तो आप क्या करोगे, एक लिमिट ले लोगे एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1, 1/x और dx आप निकालोगे। ओके। और हमने ये कहा था कि अगर मान लो कि 0 से लेके 1, जब ऊपर वाले पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी आएगी तो आप क्या करोगे, आप लिमिट ले लोगे म्यू टेंडिंग टू 0, और 0 से लेके 1 माइनस एप्स म्यू, और 1/x-1, और साथ में क्या करोगे, dx करोगे। ये वाली बात हमने आपको कराई थी, याद है कि नहीं बताओ, या फिर भूल गए? आई थिंक याद होगी। और हमने कहा था अगर बीच में सिंगुलैरिटी आ जाए, मतलब 0 से लेके आपने 2 की लिमिट ली 1/1 माइनस एक्स डी एक्स, तो 1 पे 0 से लेके 2 के बीच में 1 आता है, और 1 पे क्या है, सिंगुलैरिटी, तो इसको तोड़ो, 0 से लेके 1 में तोड़ो 1 माइनस एक्स और डी एक्स, प्लस 1 से लेके 2 में तोड़ो 1/1 माइनस एक्स और डी एक्स। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, 0 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन 1 माइनस एक्स और डी एक्स, प्लस लिमिट म्यू टेंडिंग टू 0, 1 प्लस म्यू अपॉन 2 1 माइनस एक्स डी एक्स। इस तरीके से लिखेंगे। ये वाली बात मैंने आपको समझाई थी। बहुत बढ़िया। तो हमें यही चेक करना है कि सिंगुलैरिटी कहाँ पे मिल रही है। सिंगुलैरिटी का मतलब ये है कि ये वाला जो फंक्शन मिलेगा बीच में आपको, ये वाला फंक्शन जो सीन है, ये अनबाउंडेड हो रहा होगा या तो इस वाली लिमिट पे या तो इस वाली लिमिट पे। सेकेंड काइंड का ये सीन होता है, यहाँ पे जो लिमिट रहेगा यहाँ पे ये फाइनाइट रहेगा। ये जो ए और बी हैं, यहाँ पे लिखो ए कामा बी कैसे रहने वाले हैं, फाइनाइट रहने वाले हैं। और ये जो फंक्शन होगा एफ एक्स डी एक्स, ये क्या होगा, अनबाउंडेड। क्या होगा, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड का मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, यानी या तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा या तो ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा। बहुत बढ़िया। तो अब इसको कैटेगराइज करो, लिखो सेकेंड काइंड। सेकेंड काइंड
प्रॉपर्टी 4 आएंगी। 4 प्रॉपर्टी का मतलब मैं ओवरऑल इसको डिफाइन कर देता हूँ। पहला सीन ए ऐसा होगा कि ए से लेके बी का होगा और एफ एक्स डी एक्स। इसमें क्या होगा कि ओनली लिखो, ओनली पॉइंट ए डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी कहो या फिर कहो ओनली पॉइंट ए सिंगुलैरिटी। ये जो ए पॉइंट है इसे डिसकंटिन्यूटी बोलो या सिंगुलैरिटी बोलो, या फिर कहो एट पॉइंट ए फंक्शन बिकम्स अनबाउंडेड, फंक्शंस बिकम अनबाउंडेड। इन तीनों की बात एक ही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ए प्लस एप्सिलॉन से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। ओके। दूसरा है कि अगर ए से लेके बी पे है एफ एक्स और डी एक्स, अगर हमारे पास ओनली, यहाँ पे लिखो ओनली पॉइंट बी सिंगुलैरिटी, बी पॉइंट पे सिंगुलैरिटी, तो हम क्या लिखेंगे? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ए से लेके बी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स और डी एक्स। बहुत बढ़िया। तीसरा केस आता है ए से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। अगर दोनों फंक्शन पे डिसकंटिन्यूटी है, मान लो कि ए और बी ओनली पॉइंट सी डिसकंटिन्यूटी, सी पॉइंट हमारे पास डिसकंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ ए से लेके से सी में तोड़ोगे एफ एक्स डी एक्स और प्लस सी से लेके बी में तोड़ोगे एफ एक्स डी एक्स। ओके। तो अब इसको लिखोगे लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ए से लेके सी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स और प्लस इसे लिखोगे लिमिट म्यू टेंडिंग टू 0 सी प्लस म्यू से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। ओके। एक टाइप और बन सकता है कि दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी हो। बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आई थिंक आपको आ गई होगी कि सेकेंड काइंड के टाइप कैसे होंगे, और इस टाइप को मैंने बताया भी है और इससे रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन भी कराए है ना। अब इसी के चलते हम आगे बढ़ते हैं और हमारे पास सीन आता है कि व्हाट इज कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू। इसमें आता है कि कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है। लिखो कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू, ये हमारे पास क्या रहने वाली है? व्हाट इज द कॉसी प्रिंसिपल? देखते हैं। कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू हम तभी बोलेंगे जब फंक्शन हमारा एफ एक्स क्या हो रहा हो? अनबाउंडेड हो रहा हो। अनबाउंडेड एट इंटीरियर पॉइंट, एट इंटीरियर पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट सी, डेट इज अगर ए बी हमारे पास क्लोज इंटरवल है तो ए बी के बीच में एक पॉइंट सी आता है और इस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो रहा हो? अनबाउंडेड हो रहा हो। यानी ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स है, और एफ एक्स कहाँ पे खराब हो रहा है? बाउंडेड हो रहा है सी पे, तो इसको सी में तोड़ो। ए से लेके सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स। फिर आप क्या करोगे? इसमें लिमिट लोगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0 से लेके सी माइनस एप्सिलॉन 1 और एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 सी प्लस एप्सिलॉन 2 से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। अब मैं क्या करता हूँ? चूज कर लेता हूँ। क्या चूज करूँगा? कि एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 के बराबर है और ये क्या है? एप्सिलॉन के बराबर। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0 ये आ जाएगा ए से लेके सी माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट नहीं लिमिट नहीं प्लस सी प्लस एप्सिलॉन से लेके बी एफ एक्स और डी एक्स, है ना। इसको ब्रैकेट में कर लो क्लोज, और इधर क्या है हमारे पास? ए से बी एफ एक्स और डी एक्स। अगर हमारे पास इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे, ये क्या करे हमारे पास? एग्जिस्ट, समझो। अगर इसकी लिमिट हमारे पास क्या करती है? एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है इस वाली चीज की, तो इसे हम बोलेंगे कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू
ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल? सेकंड काइंड। अगर सेकंड काइंड की कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। क्लियर? ओके, ये बात समझ में आई कि नहीं? क्वेश्चन कराएंगे तो और बेटर क्लियर होगा कि ये बेसिकली हम क्या रहे हैं। ठीक। और दूसरी बात है कि जनरल वैल्यू एक होती है। जनरल वैल्यू का मतलब होता है कि उसको नॉर्मली सॉल्व करना जो मेथड हमारे पास है, और कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू ये होती है। तो क्वेश्चन में कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू, कभी कभी ऐसा होता है कि जनरल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट कर जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो एग्जाम्पल समझो। एग्जाम्पल हमारे पास ए है कि हमारे पास एक इंटीग्रल है -1 से लेके 1 और 1/x³ dx। अब देखो -1 से 1 से लेके 1 के बीच में एक जीरो पड़ता है, जहाँ पे फंक्शन कैसा है? फंक्शन क्या है? 1/x³। ये हमारे पास इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, यानी ये अनबाउंडेड हो रहा है, यानी सेकेंड काइंड टाइप का हमारे पास ये इंटीग्रल है। बहुत बढ़िया। तो अगर है तो हम इसको तोड़ लेंगे, -1 से लेके 0, 1/x³ dx, समझते रहना, प्लस 0 से लेके 1, 1/x³ और dx। अब करना क्या है? कुछ नहीं करना है। अब आपको लेना है लिमिट। लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, -1 से लेके 0 माइनस एप्सिलॉन 1, 1/x³ dx, प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, 0 प्लस एप्सिलॉन 2 से लेके 1, 1/x³ और dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे 1/x³ -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1, x की पावर -2 माइनस का 1/2x², ये हमारे पास आएगा। तो इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस का 1/2x² आएगा। लिमिट क्या है? -1 से लेके -एप्सिलॉन 1, है ना। और बाद में इसकी हम लिमिट ले लेंगे, लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, प्लस यहाँ पे आओ, इसका भी -1/2x²। लिमिट क्या है हमारा? एप्सिलॉन 2 से लेके 1, और इस पे फिर लिमिट क्या है? लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या करना है? -1/2 को बाहर लेना है और एप्सिलॉन 1 रखना है। 1/एप्सिलॉन 1 का स्क्वायर, माइनस जैसे 1 रखोगे -1 रखोगे 1/1 आ जाएगा, ऐसा आएगा। और लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, प्लस इसमें भी हमारे पास लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0 है, माइनस का 1/2x² माइनस का 1/2x² माइनस माइनस हो गया, प्लस 1/2 एप्सिलॉन 2 का स्क्वायर। जैसे ही एप्सिलॉन 2 को 0 रखोगे, ये वाला इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये वाला भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है हमारे पास कैसा आ गया? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा। देखो ये जनरल वैल्यू है, जनरल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है। हमने यहाँ से क्या निकाला? जनरल वैल्यू। यहाँ से जो मैंने सॉल्व किया जनरल वैल्यू निकली। तो लिखो जनरल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल डज नॉट एग्जिस्ट। प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, बट कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू CPV, ये कैसे लिखोगे आप? -1 से लेके 1, 1/x³ और dx। आपको क्या लगाना है? बस लिमिट लेना है। लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, क्या करना है? -1 से लेके 0 माइनस एप्सिलॉन, ये तो होगा क्योंकि एप्सिलॉन ही तो कर देना है, 1/x³ dx, प्लस फिर क्या करना है? यहाँ पे एप्सिलॉन 2 को 0 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1, 1/x³ और साथ में क्या आएगा? dx। ये वाली इतनी बात आपको सॉल्व करनी। अब इसको जरा सॉल्व करो और देखो, इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो इसका इंटीग्रल आएगा माइनस का 1/2 और 1/x²। लिमिट लगा दो -1 से लेके एप्सिलॉन, प्लस इसका करोगे माइनस का 1/2 और आएगा 1/x²। लिमिट क्या है? एप्सिलॉन से लेके 1, और ओवरऑल लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगी? लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। फिर आ गई लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0। इसको जरा सॉल्व करो, जैसे माइनस का 1/2 बाहर निकालोगे, ये 1/एप्सिलॉन², माइनस का क्या आएगा? 1, ये आ गया माइनस का 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस का 1/एप्सिलॉन²। अब ध्यान देने वाली बात यह है
कि माइनस का 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ ए वाला टर्म और यहाँ पे प्लस का 1/2 एप्सिलॉन स्क्वायर, इससे ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, लिमिट एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, माइनस माइनस प्लस 1/2, ये माइनस हो गया, माइनस का 1/2 क्या आ गया 0। तो देखो ये वैल्यू क्या हो गई, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू एग्जिस्ट बट जनरल वैल्यू एग्जिस्ट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट ये लिख सकते हो, सिंस द जनरल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल इज नॉट इक्वल टू, जनरल वैल्यू ऑफ इंटीग्रल is not equal to principal value, is not equal to principal value. Therefore the integral is not convergent. The integral is not convergent. अगर जनरल वैल्यू कॉची प्रिंसिपल वैल्यू के इक्वल नहीं है तो जो हमारे पास गिवन इंटीग्रल है -1 से लेके 1/x³ dx, ये नॉट कन्वर्जेंट होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है -1 से लेके 5 पे 1/x-1 का होल क्यूब और dx। -1 से लेके 5 के बीच में एक 1 एग्जिस्ट करता है, जिस 1 पे ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, अनबाउंडेड। और जैसे ही इस वाले 1 पे ये फंक्शन अनबाउंडेड होगा तो आप क्या करोगे, इस 1 पे तोड़ दोगे इसे, -1 से लेके 1/x-1 का होल क्यूब dx प्लस यहाँ जाएगा हमारे पास 1 से लेके 5 1/x-1 का होल क्यूब और dx। आप जब इसको सॉल्व करोगे लिमिट वगैरह लेके, यानी लिमिट लोगे एप्सिलॉन 1 टेंडिंग टू 0, -1 से लेके 1 माइनस एप्सिलॉन 1 1/x-1 का होल क्यूब dx प्लस फिर लोगे लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंडिंग टू 0, तो ये आएगा हमारे पास 1 प्लस एप्सिलॉन 2 से लेके 5 1/x-1 का होल क्यूब dx। तो इसकी जो लिमिट निकलेगी वो डज नॉट एग्जिस्ट आएगी, करके देखना, ठीक है। बट जब ये हो गई हमारे पास जनरल वैल्यू, कैसी हो गई, जनरल वैल्यू। जब आप कॉची प्रिंसिपल वैल्यू निकालोगे तो बोला जाएगा कि जनरल वैल्यू पूछ रहा है या कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको उसी तरीके से निकालेंगे। तो ये आएगा -1 से लेके 5 1/x-1 का होल क्यूब और dx। ये हमारे पास कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन 1 सब सेम हो जाएंगे, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0, तो -1 से लेके -1 माइनस एप्सिलॉन 1/x-1 का dx प्लस ये हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन से लेके 5 1/x-1 का होल क्यूब और dx। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि वैल्यू जो है 1/ कितनी आ रही, 32, 3/32 आ रही है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जनरल वैल्यू तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, कॉची प्रिंसिपल वैल्यू 1 है, जनरल वैल्यू डज नॉट इक्वल टू कॉची प्रिंसिपल वैल्यू। इसका मतलब जो इंटीग्रल है नॉट कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट नहीं। समझ में आई बात कि नहीं। तो इसी टाइप से आपकी जो एक्सरसाइज है उस बुक में प्रकाशन केंद्र वाली वो कर डालिएगा, इसी कॉसी प्रिंसिपल वैल्यू वगैरह वगैरह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम डील करते हैं आपसे स्टैंडर्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होता है सेकंड काइंड का, वो क्या होता है। जैसे पी टेस्ट आपने उसमें पढ़ा था, इसका पी टेस्ट क्या कहता है उसके बारे में हम आपसे बात करेंगे, है ना। फिर कंपैरिजन टेस्ट से कैसे सॉल्व करते हैं वो सारी बात, फिर जो टेस्ट आप फर्स्ट काइंड में पढ़े उस सारे के सारे टेस्ट हम सेकंड काइंड में भी यूज करेंगे। देखो सबसे पहले लिखो पी टेस्ट। जैसे पी टेस्ट आपने फर्स्ट काइंड का पढ़ा, यहाँ पे मैं फर्स्ट काइंड का लिखता हूँ, वो था a से लेके इन्फिनिटी 1/x⁻p और dx। p जब 1 से बड़ा कन्वर्जेंट, p जब 1 या 1 से छोटा उस केस में डाइवर्जेंट। एक ऐसा होता था पॉजिटिव। इसमें देखो, इसमें जो इंटीग्रल होगा वो कैसा होगा, a से लेके b का इंटीग्रल होगा 1/x-a का पावर होगा p और साथ में कैसा रहेगा, dx रहेगा। अब इस वाले इंटीग्रल के बारे में आपको चर्चा करनी है कि कन्वर्स करता है या फिर डाइवर्स करता है। जरा ध्यान दो, ये जो पॉइंट ए है इस पे इसको क्या है, प्रॉब्लम। इसको प्रॉब्लम है तो हम निकालेंगे लिमिट, कहाँ पे, एप्सिलॉन टेंडिंग टू 0।
फिर करेंगे a प्लस एप्साइलन से लेके b 1/x माइनस a की पावर p और साथ में dx। सिंपल सा लॉजिक। ओके, अब देखो फिर क्या करना है आपको, वेट, हाँ इसको सॉल्व करो तो ये हो गया x माइनस ए की पावर, इंटीग्रल करोगे तो माइनस पी ऊपर जाएगा प्लस वन होगा, नीचे भी माइनस पी प्लस वन आएगा और जो लिमिट है वो a प्लस एप्साइलन से लेके b की है। अब इसकी हम क्या लेंगे, लिमिट एप्साइलन टेंडिंग टू 0। बहुत बढ़िया, लाइक करने लगे। अब क्या करना है, ध्यान दो, अब इसमें करना है आपको जहां जहां पे यक्स है उसकी जगह रखना है b और a प्लस एप्साइलन। तो एक बार जब b रखोगे तो ये टर्म हमारे पास आएगा लिमिट एप्साइलन टेंडिंग टू 0, हो जाएगा b माइनस ए की पावर 1 माइनस पी, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस पी, फिर आएगा माइनस टाइम्स b की जगह a, इसकी जगह पे रखोगे a प्लस एप्साइलन माइनस ए की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी। इस तरीके से टर्म a से ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एप्साइलन की पावर, ये हो गया लिमिट एप्साइलन टेंडिंग टू 0 1/1 माइनस पी कर लो बाहर, ये हो गया b माइनस ए की पावर 1 माइनस पी माइनस एप्साइलन की पावर 1 माइनस पी। इतना टर्म आ गया, समझ आई इतनी बात कि नहीं, बताओ। अब कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 1 माइनस पी तो आप ले रहे हो नेगेटिव, तो ये आ जाएगा 1 लेस देन होगा p से। इसका मतलब ये हो गया कि p जो है 1 से आप बड़ा ले रहे हो, और जब p को 1 से बड़ा लोगे, ध्यान दो मेरी बात, जब p को 1 से बड़ा कुछ भी नंबर लोगे, 1 से बड़ा p को मैं मतलब ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव, और जब नेगेटिव टर्म है और 1 में आ जाएगा, नेगेटिव टर्म है तो ये ऐसा आ गया एप्साइलन की पावर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव, और जैसे ही एप्साइलन को आप क्या रखोगे, 0, जैसे ही एप्साइलन को क्या रखोगे आप, 0, तो इस केस में क्या बनेगा, इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और इन्फिनिटी की तरफ जाएगा यानी कि ये कैसा हो जाएगा, इस वाले केस के लिए ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। समझो मेरी बात, मेरी बात समझो, इसको इक्वेशन 1 मानो, ध्यान दो। जैसे आप इसको नेगेटिव ले रहे हो, पहला केस हमने क्या बनाया, इसको लिया नेगेटिव, जैसे ही आप इसको नेगेटिव लोगे, नेगेटिव लेने पे होगा क्या, ये एप्साइलन की पावर समथिंग नेगेटिव हो गई, नेगेटिव हुई तो 1 एप्साइलन की पावर समथिंग पॉजिटिव आई। अब एप्साइलन को जैसे 0 टेंड कराओगे तो इन्फिनिटी की तरफ नहीं जाएगा, जाएगा, तो इस केस में कैसा हो गया, डाइवर्जेंट। इवन अगर एप्साइलन की वैल्यू आप क्या ले लो, 1, इसको 1 के बराबर ले लो, तो जब इसको 1 के बराबर ले लोगे, इसको ऊपर वाले टर्म को 1 के बराबर ले लोगे, p को 1 के बराबर, तो यहाँ से ये वाला टर्म इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, और ये जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो डाइवर्स करेगा। बट अगर आप 1 माइनस पी की पावर को 0 से बढ़ा लेते हो, यानी p को 1 से छोटा बनाओगे, तो जैसे p को आप 0 से बढ़ा लोगे, ये 0 से बड़ा होगा तो ये 0 आएगा, और ये भी 0 आएगा, ये जब 0 से बड़ा होगा तो एक नंबर होगा, तो ये कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, और इस केस में कैसा रहेगा, कन्वर्जेंट। तो हमारे पास p पे 3 केस बने, ये जो इंटीग्रल है हमारा a से लेके b 1/x माइनस ए की पावर क्या है, p और dx, तो इसमें p बराबर 1 हो तो क्या सीन होगा, p जब 1 से बड़ा हो तो क्या सीन होगा, और p जब 1 से छोटा हो, p जब 1 होगा तो बन रहा है हमारे पास डाइवर्जेंट, p जब 1 से बड़ा है तो भी बन रहा है डाइवर्जेंट, यानी p जब 1 से छोटा है तो बन रहा है कन्वर्जेंट। ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें तो ये जो इंटीग्रल है p लेस देन 1 पे कन्वर्जेंट है, और p ग्रेटर आर इक्वल टू 1 पे कैसा है, डाइवर्जेंट है, जबकि p टेस्ट फर्स्ट काइंड वाला इससे बिल्कुल अपोजिट था। समझ में आया कि नहीं, बताओ, आई थिंक आ गया होगा। अब सेकेंड काइंड का एक और टेस्ट है, उसके बारे में हम आपसे बात करते हैं। हम बात सिर्फ उन वाले विषयों पर चर्चा कर रहे हैं जहां पे आपको बताया जाएगा कि एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसी तरीके से ऊपर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है और नीचे हो सकती है, वो सारी चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके, देखो अब आता है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल फॉर सेकेंड काइंड। लिखो, कन्वर्जेंस
ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकेंड काइंड। जैसे हमने फर्स्ट काइंड के लिए कर लिया, अब करना है हमको सेकेंड काइंड के लिए। तो सबसे पहला कन्वर्जेंस के लिए हमको पढ़ना होता है कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट का पहला फॉर्म ये आता है। क्या होता है कि मान लो कि इसके पास डिसकंटिन्यूटी क्या है, ए पॉइंट ओनली सिंगुलैरिटी। ए पॉइंट है वही सिर्फ हमारे पास क्या है, सिंगुलैरिटी है। अगर सिंगल पॉइंट सिंगुलैरिटी है तो इस टाइप का हमारे पास कुछ बनेगा फंक्शन, भी एफ एक्स और डी एक्स। इस वाले ए पे ये जो फंक्शन है वो कैसा रहने वाला है, अनबाउंडेड रहने वाला है। अभी तो ए को हम क्या बोल रहे हैं, सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं। तो हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है, कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो फंक्शन हैं, अगर ए एफ एक्स फंक्शन है हमारे पास, एफ एक्स फंक्शन है ना, देयर एग्जिस्ट जी एक्स, देयर एग्जिस्ट जी एक्स सच डेट, और ये कहाँ पे देख रहे हो, इंटरवल में। सच डेट कंडीशन ये है कि एफ एक्स से जी एक्स कैसा आ जाए, बड़ा आ जाए। एफ एक्स से जी एक्स कैसा आ जाए, बड़ा। एंड कंडीशन ये भी है साथ में कि एफ एक्स भी पॉजिटिव फंक्शन है और जी एक्स भी कैसा है, पॉजिटिव फंक्शन है। एफ एक्स से जी एक्स बड़ा आ जाए तो आपको देखना ये है कि अगर ए से लेके बी के अंदर, अगर ए से लेके बी के अंदर जी एक्स और डी एक्स एक कन्वर्ज करता है बड़ा वाला, तो ये इम्प्लाई करेगा ए से लेके बी के अंदर एफ एक्स और डी एक्स भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट। सेम डेफिनेशन लिखिए जो पहले वाले फर्स्ट काइंड के लिए थी, सेम इसके लिए भी वर्क करेगी, है ना, कुछ अलग नहीं कह सकते। दूसरी बात है, सावधानी यहाँ पे लिख लो, कॉजन। कॉजन ए है कि अगर ए से लेके बी जी एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट है, तो दिस डज नॉट इम्प्लाई कि ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। हम कुछ नहीं कह सकते कि अगर मान लो ये हमारे पास जी एक्स ऐसा तुमने चूज किया जिससे वो हमारे पास डाइवर्जेंट आ जाए, तो एफ एक्स के बारे में ना तो आप कन्वर्जेंट के बारे में बोल सकते हैं ना तो डाइवर्जेंट के बारे में बोल सकते हैं। ये अथॉरिटी बस आपको इतनी दी गई है कि जब आपका जी एक्स वाला फंक्शन कन्वर्ज करेगा तो एफ एक्स वाला फंक्शन को कन्वर्ज ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांस नहीं है। क्लियर? ओके। दूसरा फॉर्म, दूसरा ये आता है कि अगर एफ एक्स फंक्शन है, देयर एग्जिस्ट जी एक्स। अब की बार कंडीशन ये है एफ एक्स बड़ा है किससे, जी एक्स से। तो ये फंक्शन हमको बताता है, ये हमको बताता है देन, यहाँ पे लिखो देन, अगर ए से लेके बी के अंदर जी एक्स और डी एक्स ये डाइवर्जेंट है, ये डाइवर्जेंट, तो ये इम्प्लाई करेगा कि ए से लेके बी के अंदर एफ एक्स और डी एक्स ए भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर? बट समस्या ये है कॉजन, अगर ए से लेके बी के अंदर इस वाले केस में जी एक्स डी एक्स कन्वर्जेंट है, तो वी कैन नॉट से अबाउट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ए से लेके बी के अंदर एफ एक्स डी एक्स के बारे में हम कोई भी चर्चा नहीं कर सकते। ओके। तीसरी फॉर्म जिसे हम लोग क्यूसेंट टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल टेस्ट। कुछ किताबों में इसे क्यूसेंट टेस्ट भी बोला जाता है, कुछ लोग इसे लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट कहते हैं। लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। ठीक, इसमें क्या होता है, एफ एक्स आपको दिया जाता है, जी एक्स आपको ढूंढना होता है। एफ एक्स आपको दिया जाएगा और जी एक्स आपको ढूंढना पड़ेगा। बशर्त इतनी है कि आपको लिमिट निकालनी है उस वाले पॉइंट पे जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी होगी, और वो लिमिट कैसी आए, एल आए। एल क्या है हमारे पास, एक फाइनाइट नंबर है,
है ना। एल हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए और इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, एक फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट नंबर है। तो हम क्या कहेंगे, दोनों एक साथ में कन्वर्स या डाइवर्स करेंगे, आइदर बोथ कन्वर्स और डाइवर्स, आइदर बोथ कन्वर्स एंड डाइवर्स। इसका मतलब ये हुआ अगर जी वाला कन्वर्स करेगा तो एफ को कन्वर्स होना पड़ेगा, अगर जी डाइवर्स करेगा तो एफ को भी डाइवर्स होना पड़ेगा। ओके, ये होता है कंपैरिजन टेस्ट। अब कंपैरिजन टेस्ट पढ़ लिया तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। जैसे क्वेश्चन उस पे कराए गए थे सेम क्वेश्चन इस पे करवा देते हैं एक दो। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर जीरो से लेके वन पे डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/3 वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आपको देखना है प्रॉब्लम कहाँ है, इसको जीरो पे, सिर्फ जीरो हमारे पास लिमिट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ये वाला, है ना। एक्स बराबर जीरो क्या है, सिंगुलैरिटी। ओके, अगर ये सिंगुलैरिटी है तो हम इसको जी एफ एक्स हमारे पास टोटल फंक्शन है 1/, एक्स की पावर 1/3 वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है हमको। अगर जी एक्स हम ये मान लें 1/x की पावर 1/3, तो यहाँ से लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट लगाएं तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जीरो ही क्यों लिया, क्योंकि जीरो हमारे पास सिंगुलैरिटी वाला पॉइंट, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एफ क्या है हमारे पास 1/x की पावर 1/3 वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1/x की पावर 1/3, इसको उड़ा दो, इसको जैसे उड़ाया और x की जगह जीरो रखोगे तो 1/1 प्लस जीरो डेट इज़ 1, ये हमारे पास कैसा आ गया, नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी। तो अब हमें देखना है, चाहे जी एक्स को चेक कर लो, एफ एक्स को तो चेक कर नहीं सकते, तो हमें ये देखना है कि जीरो से लेके वन के अंदर 1/x 1 की पावर 1/3 dx, ये कैसा होगा, बाई पी टेस्ट, बाई पी टेस्ट, पी टेस्ट से पी हमारे पास क्या है 1/3, 1/3 अगर वन से छोटा है, छोटा ही है तो इस केस में कन्वर्स करेगा, अगर वन से बड़ा होता तो डाइवर्स करता, अगर ये कन्वर्स कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा गिवन इंटीग्रल है जीरो से लेके वन, 1/x की पावर 1/3 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये भी हमारे पास क्या करेगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, मजा आया कि नहीं बताओ। बेसिकली है उसी तरह, बस थोड़ा सा इधर उधर करना है। कॉची प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जाती है कि प्रिंसिपल वैल्यू, कॉची प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, तो उसके बारे में वो सिखाया। ओके चलो और एक क्वेश्चन बताते हैं, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ दिस। लिख भाई, दिस क्वेश्चन हमारे पास क्या है, जीरो से लेके वन, यहाँ पे है सेक एक्स अपॉन एक्स और डी एक्स। अब देखो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करना इतना आसान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड काइंड है, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। ओके, इसको प्रॉब्लम कहाँ है, x बराबर जीरो क्या है, सिंगुलैरिटी, x बराबर जीरो क्या है, सिंगुलैरिटी है। बहुत बढ़िया, अगर x बराबर जीरो सिंगुलैरिटी है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको पता है जो cos x होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, एक होता है, तो अगर cos को 1/cos x करें इसका मॉड, तो ये जब 1/ करते हैं तो ये इनक्वलिटी चेंज हो जाता है, ऐसा आ जाता है 1/cos x हमारे पास एग्जैक्टली क्या है, sec x, तो sec x जो होगा वो 1 से छोटा होगा। बहुत बढ़िया, अब क्या करो, x जो है 1/x 0 1 के बीच में है, x जो है किसके बीच में है, 0 1 के बीच में है, तो 1/x क्या आएगा, जीरो से लेके दिस 1/x ग्रेटर देन दिस, ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, 1 से लेस होगा 1/x और लेस होगा 0। बहुत बढ़िया, बहुत और बहुत बढ़िया। और इधर हमारे पास एक ये बन गया, इधर हमारे पास बना 1 से बड़ा है कौन सा, मॉड ऑफ सेक एक्स, इन दोनों को अगर मिक्स करें हम तो यह आ जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा क्या, सेक एक्स अपॉन एक्स का मॉडुलस किससे होगा, 1/x से, दोनों तरफ x से हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दी।
इसको हमने क्या मान लिया, जी एक्स, और इसको हमने क्या मान लिया, एफ एक्स। इस कंडीशन में समस्या ये है कि जी एक्स के बारे में तो आप कुछ नहीं बता सकते, लेकिन एफ एक्स के बारे में बता सकते हो। तो एफ एक्स हमारे पास क्या है, 1/x, इसके बीच में 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और डी एक्स। ओके, जरा इसको सॉल्व करो। ये आ जाएगा हमारे पास log x, लिमिट ले लो 0 से 1, ये क्या आ गया log 1 माइनस log 0, ये क्या हो गया इन्फिनिटी। log 0 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी। मतलब इधर वाला जो टर्म आ रहा है वो कैसा है, डाइवर्जेंट है। ध्यान दो, इधर वाला जो टर्म है, इधर वाला डाइवर्जेंट है। तो कैसा बन रहा है, इस तरीके से कि जो जी एक्स है वो बड़ा है इससे, एफ एक्स से। जी एक्स जो है एफ एक्स से बड़ा है, इधर वाला क्या है, डाइवर्जेंट। तो इधर वाले को क्या होना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट ही होना पड़ेगा। कन्वर्जेंट के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो अगर ये वाला हमारे पास डाइवर्जेंट है तो ये हमारे पास गिवन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। बताओ समझ में आया कि नहीं, ये वाला इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंस। बस हमने उल्टा कर दिया, एफ एक्स को जी एक्स मान लिया और जी एक्स को एफ एक्स मान लिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस समझने की बात होती है ना। बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से और क्वेश्चन अगर आपको दिए जाएंगे तो आई थिंक आप लोग उसे कर लेंगे, है ना। जैसे एक और क्वेश्चन है, देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो और अच्छी बात है। ओके, हाँ एग्जाम्पल है मेरे पास, यानी क्वेश्चन है 0 से लेके π/2, यहाँ पे है cos x अपॉन एक्स की पावर n और dx, ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, x बराबर 0 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, दैट मीन्स सिंगुलैरिटी। x बराबर 0 क्या है, सिंगुलैरिटी है। बहुत बढ़िया। अब देखो जो हमारे पास एफ एक्स फंक्शन है वो क्या है, cos x अपॉन एक्स की पावर n, इसका जैसे मॉडुलस लोगे ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर n। ये क्या बन गया हमारे पास, जी एक्स बन गया। अब अगर जी एक्स कन्वर्जेंट हो जाएगा तो मेरा काम चल जाएगा। तो a से लेके यानी 0 से लेके π/2, 1 अपॉन एक्स की पावर n dx, एक किस टाइप का, सेकेंड काइंड। तो p बराबर क्या है हमारे पास n, तो अगर ये लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, अगर n ग्रेटर या इक्वल टू 1 होगा तो इस केस में कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। बस n पे कंडीशन निकल गई, हमें चेक तो n ही कोई बारे में करना था ना। तो n जब 1 से छोटा है इसका मतलब वो कन्वर्जेंट है, और n जब 1 या 1 से बड़ा है इसका मतलब डाइवर्जेंट है। तो ये वाली बात आप कर लोगे इस वाले रिजल्ट से, है ना। इसी तरीके से अगर एक और क्वेश्चन मैं आपको दे दूं कि 0 से लेके π/0 से लेके π/2 cos 2nx अपॉन 2nx अपॉन 0 से लेके पाई 2nx अपॉन एक्स की पावर p dx, इसके बारे में अगर पूछा जाए तो भी आई थिंक आप लोग कर लोगे, है ना। जैसे यहाँ पे पाई रखोगे 2n पाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। आप कर सकते हैं इसको भी, कोई इशू नहीं। आप इसको ट्राई करिएगा, ना हो तो मेरे से पूछिएगा। ओके, उसके बाद आता है म्यू टेस्ट, है ना। थोड़ा थोड़ा सवाल बता के मैं इसे फिनिश करूंगा। अब आता है म्यू टेस्ट। म्यू टेस्ट के बारे में जैसा वहां पे हमने बताया था सेम कहानी यहाँ पे है। म्यू टेस्ट, म्यू टेस्ट क्या होता है, म्यू टेस्ट के बारे में जैसे मान लो कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पे अनबाउंडेड है, और जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड है उसके बारे में हमको बात करनी है। फंक्शन जिस पॉइंट पे अनबाउंडेड होगा उसके बारे में हमको बात करनी। जैसे मान लिया कि ये इंटीग्रल है a से लेके b एफ एक्स और डी एक्स, जहां पे x बराबर a क्या है, सिंगुलैरिटी। x बराबर a क्या है, सिंगुलैरिटी, यानी एफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एज x गोइंग टू a। ओके,
तो म्यू टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको x की पावर म्यू से मल्टीप्लाई करना, जिस पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है उसकी आपको लिमिट लेना होगा और x माइनस ए करना होगा और उसकी पावर म्यू आपको करना होगा और साथ में आपको fx लिखना होगा। अगर a एग्जिस्ट करे कैसे, फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, नॉन जीरो हो और फाइनाइट हो, यानी फाइनाइट कंडीशन हो। ओके, तो इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास म्यू बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा और अगर म्यू हमारे पास 1 से छोटा होगा, उस केस में जब बड़ा होता था तो कन्वर्जेंट होता था, बट इस केस में डाइवर्जेंट होगा और इस केस में क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। म्यू पे हमें कंडीशन चेक करनी है कि म्यू की कंडीशन क्या कहती है। अगर म्यू 1 से छोटा है तो हमारे पास कन्वर्जेंट होगा और अगर म्यू 1 से बड़ा है तो इस केस में x बराबर a पे ही एक ऐसा रहने वाला है, डाइवर्जेंट। दिस इज द म्यू टेस्ट। ओके, बहुत बढ़िया। अब जैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, करिएगा। देखो क्वेश्चन हमारे पास है कि 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर अंडर द रूट 1 अपॉन एक्स की पावर 4 और साथ में क्या है dx। इसको करते हैं बाई म्यू टेस्ट। x बराबर सिंगुलैरिटी इसको कहाँ पे है, 1 पे है। x बराबर किस पे सिंगुलैरिटी है, इसको 1 पे। x बराबर 1 पे क्या है, इसको सिंगुलैरिटी। ठीक, ओके। तो लिमिट आप लो, म्यू टेस्ट लगा रहे हैं, क्या लेना है, x बराबर 1 का, फिर क्या करना है, x माइनस 1 की पावर आपको म्यू करना है। ओके, म्यू अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर। नीचे जो है देखो, लिखो, इसे कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर तोड़ सकते हैं और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स की पावर 4 को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। बहुत बढ़िया। तो हमें बेसिकली काटना रहता है, तो जहाँ ऐसे यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर कितनी है, जैसे यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 की पावर क्या है, x माइनस 1 की पावर क्या है, यहाँ पे बताओ, म्यू है। एक मिनट और ध्यान रखना है, जिस तरीके से नीचे फैक्टर आपको बना के दिया जाए उसी तरीके से ऊपर में आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, जैसे यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स आपको सेलेक्ट करना होगा। ओके, देखो अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर क्या है, 1/2, तो जो म्यू होगा, म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। या फिर म्यू सेलेक्ट करने का तरीका बताया था कि नीचे से एक्स की मैक्सिमम पावर लो, 4 एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, 4/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगी, वहाँ से आ जाएगी, है ना। नहीं, मैक्सिमम एक्स की पावर क्या होगी, 4 बाहर निकालोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वहाँ से फिर पता नहीं चलेगा। हमें ये देखना होगा कि इसकी पावर कितनी है, यहाँ पे तो म्यू बराबर क्या आया, 1/2। तो ये वाली पावर यहाँ से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो जो लिमिट निकालोगे आप x टेंडिंग टू 1 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, इस तरीके से टर्म है। अब इसमें जैसे ही 1 रख दोगे तो 1 रखने पे क्या आएगा, 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 1/2 आ जाएगी, जो कि नॉन ज़ीरो कैसी है, फाइनाइट क्वांटिटी। अब म्यू की जो वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2, तो ये 1 से छोटा है इसलिए ये कैसा है, कन्वर्जेंट है। अगर 1 से बड़ा आता या 1 के इक्वल आता तो कैसा रहता, ये डाइवर्जेंट रहता। क्लियर और नॉट, आई थिंक क्लियर हो गई होगी बात। बहुत बढ़िया। अब जैसे सेक वाला क्वेश्चन किया था, ऐसे हम कॉसेक वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास 0 से लेके 1 की लिमिट में कॉसेक एक्स अपॉन एक्स की पावर n dx, एक क्वेश्चन है जहाँ पे n बड़ा है किससे, 1 से, इस तरीके से ये कंडीशन दे के रखा। तो आपको पता है जैसे सेक एक्स 1 से बड़ा होता है, ऐसे कॉसेक एक्स भी 1 से बड़ा होगा। अब कॉसेक एक्स अपॉन एक्स की पावर n का मॉडुलस जो है ए भी हमारे पास 1 अपॉन एक्स की पावर n से कैसा होगा, बड़ा होगा। अब ये हमारे पास कैसा है, एफ एक्स है और ये हमारे पास क्या है, जी एक्स है। जब
ये कंडीशन बनती है एफ एक्स बड़ा बन जाए किससे, जी एक्स से, ये कंडीशन। तो अगर जी एक्स डाइवर्जेंट होता है तो एफ एक्स को डाइवर्जेंट होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो ये वाली देखो कंडीशन, जी एक्स हमारे पास क्या है, जी एक्स हमारे पास है 0 से लेके 1 की पावर n और डी एक्स, यहाँ पे p क्या है n, और n की वैल्यू दी गई है 1 से बड़ी है, और जब n ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होता है तो कन्वर्जेंट होता है इन सेकेंड काइंड, फर्स्ट काइंड में तो डाइवर्जेंट होता है, नहीं सॉरी, सेकेंड काइंड में कैसा रहता है, डाइवर्जेंट रहता है, और फर्स्ट काइंड में कैसा रहता है, n ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट रहता है। तो ये ओवरऑल इंटीग्रल हमारा कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ। डाइवर्जेंट बाई कंपैरिजन टेस्ट, इसको हमने डील कर लिया। ओके, एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन करोगे तभी आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे 1 से लेके 2 की लिमिट है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, ब्रैकेट के अंदर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो जो एफ फंक्शन दिया गया है एफ एक्स क्या है, 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और अंडर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 1। बहुत बढ़िया। अब एक्स बराबर 1 पे क्या है, इसको सिंगुलैरिटी है, एक्स बराबर 1 पे क्या है, सिंगुलैरिटी है, एक्स बराबर 1 पे इसको समस्या है। तो समस्या है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये समस्या इस बात की नहीं है, इसको ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 1 की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2, अंडर रूट क्या आ जाएगा एक्स माइनस 1। ये हमारे पास एफ एक्स है, क्योंकि इसे एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 हम लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या नहीं है ना। तो अगर हम जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन मान लें, जी एक्स को हम मान लें 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अंडर रूट, ये वाला फंक्शन मान लें। अब लिमिट कंपेरिजन लगा दे दोनों में, क्या ही फर्क पड़ता है, लिमिट कहाँ पे सिंगुलैरिटी है, 1 पे, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस, है ना, एक्स माइनस, लिमिट कंपेरिजन लगा रहे हैं, एफ एक्स का है मतलब एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 और अंडर रूट एक्स माइनस 1, नीचे जी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, जैसे ही एक्स बराबर 1 यहाँ पे रखोगे 1/2 की पावर 3/2, इसका मतलब 1/2√2, जो कि जीरो नहीं है और फाइनाइट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ जो जी एक्स का बिहेवियर होगा वही एफ एक्स का बिहेवियर होगा। 1 से लेके 2 के अंदर 1/x माइनस 1 की पावर क्या है, 1/2 डी एक्स। अब देखो ये पी टेस्ट बन गया ना, 1 पे सिंगुलैरिटी है तो p बराबर क्या है 1/2, और 1/2 1 से क्या है छोटा, तो इस केस में कैसा आएगा, कन्वर्जेंट। तो ये गिवन इंटीग्रल जो हो गया वो हमारे पास कैसा हो गया, कन्वर्जेंट, है ना। बस बेसिकली हमें थोड़ा सा ध्यान दे के चीज काम करना है, और ध्यान दे के काम करोगे तो आपका बेटर हो जाएगा। क्लियर, ओके। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन करोगे तभी तो चीजें जान पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास कि 0 से लेके π/4 है, और 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर tan x लिखा हुआ है, और साथ में क्या है हमारे पास dx है। बहुत बढ़िया। अब इसमें कौन सा टेस्ट लगाएं जिससे हमारे लिए बेटर कहानी बन जाए। ओके, जैसे एफ एक्स हमको दिया गया, इसको प्रॉब्लम कहाँ है, tan 0 पे क्या होता है 0, तो 0 पे प्रॉब्लम है। x बराबर जो 0 है वो क्या है, स्टेट ऑफ सिंगुलैरिटी, ये क्या है, सिंगुलैरिटी। ध्यान दो एफ एक्स की जो वैल्यू है वह है 1/√tan x, तो 1/√tan x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, और रूट cos x ऊपर चला गया, रूट cos x हमारा कैसा कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया। बहुत बढ़िया। आपको पता है कि अगर 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 हम म्यू टेस्ट लगा दें, अगर हम म्यू टेस्ट लगा दें, जैसे लिमिट, समस्या कहाँ है 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और म्यू टेस्ट लगाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x की पावर म्यू, और एफ एक्स को लिखना पड़ेगा 1/√sin x, है ना, अंडर रूट cos x। अब सोचना ये है कि साइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 0 पे साइन कैसा होता है 0, तो म्यू की वैल्यू हम क्या ऐसे ले लें, अगर हम म्यू की वैल्यू √x चूज कर लें, मतलब 1/2 चूज कर लें, का मतलब म्यू की वैल्यू अगर हम 1/2 चीज कर लें, तो ये कहानी कैसी बनाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट के अंदर x अपॉन साइन x,
और फिर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा कॉस एक्स। अंडर रूट के अंदर साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन, इसको उल्टा लिख सकते हो अंडर रूट साइन एक्स अपॉन एक्स। इस पे जब लगाओगे लिमिट तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी एग्जैक्टली 1 आएगी, डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो ये 1 जाएगी और इसमें कॉस जीरो जब रखोगे तो कॉस जीरो कितना आएगा 1। ये क्या हो गई नॉन जीरो फाइनाइट क्वांटिटी हो गई। तो म्यू कितना है, म्यू हमारे पास है 1/2, तो लेस देन किससे है 1 से। तो बाई म्यू टेस्ट जो गिवन इंटीग्रल है वो कैसा है कन्वर्जेंट। बहुत बढ़िया, मजा आया कि नहीं, आई थिंक मजा आया होगा, ना आया हो तो बताओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि 0 से लेके 2 में क्या हमारे पास log ऑफ x अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स और साथ में क्या है dx। अब देखो इसको ऊपर वाली लिमिट पे प्रॉब्लम आ गई। कहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, ऊपर वाली लिमिट पे प्रॉब्लम आ गई। तो अब ऊपर वाली लिमिट पे प्रॉब्लम आई है तो क्या समस्या करेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और दूसरी बात है जैसे x बराबर 0 रखोगे तो log 0, जैसे 0 रखोगे तो log 0 हो जाएगा और log 0 हो जाएगा तो उसको भी समस्या है। log 0 पे क्या होता है इन्फिनिटी। तो x बराबर 0,2 दोनों क्या है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, कुछ भी बोल दो। अगर ऐसा होता है तो इस फंक्शन को हमें तोड़ना होता है तो से लेके किसी पॉजिटिव नंबर में। ये क्या गया log x अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स, फिर a से लेके 2 में ये आ गया हमारे पास log x अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स और साथ में dx, यहाँ पे भी साथ में dx। ऐसा तोड़ लो। अब दोनों को अलग अलग हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो जब प्रॉब्लम इसको यहाँ पे है x बराबर 0 पे क्या है पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, पॉइंट ऑफ यस, इसको देख रहे हैं हमारे पास। इस केस में fx जो है वो क्या है log x अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स, इस तरीके का है। अगर x की पावर म्यू हम लगाएं इसमें तो ये क्या कहानी बनाएगा, इसके बारे में हमको सोचना है। अब इसको किस वाले इंटीग्रल से हम सॉल्व करें, हमें यही सोचना है। अगर आप gx कोई दूसरा टर्म ढूंढो, अब अगर आप gx कोई दूसरा टर्म ढूंढो, जैसे gx को अगर हम ले लेते हैं जैसे x बराबर gx को अगर हम ले लेते हैं 2 माइनस एक्स तो प्रॉब्लम करेगा भाई। अगर gx को हम यही लेते हैं तो log 0 पे तो इन्फिनिटी जाता है तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो हम इसमें ये वाला टेस्ट तो लगा नहीं सकते। लेकिन आपको पता है log x का ग्राफ ऐसे बनता है, x का ग्राफ ऐसे बनता है। तो जो x होगा वो हमेशा किससे बड़ा रहता है log x से। ओके, x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स ये भी हमें कैसा बड़ा रहेगा log x अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स से। तो अगर a डाइवर्जेंट होगा तो इसके बारे में बोल सकते हैं, अदरवाइज तो आप बोल नहीं सकते। तो ये वाला भी टेस्ट फेल हो गया। तो हम किसके पास चलें, म्यू टेस्ट के पास अगर चलें तो कुछ काम बनेगा। तो म्यू टेस्ट के लिए हमको लगाना पड़ेगा लिमिट, ऐसी लिमिट लगानी पड़ेगी x टेंडिंग टू 0, x की पावर म्यू से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि 0 क्या है इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 0 क्या है इसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास साथ में log x अपॉन अंडर द रूट 2 माइनस एक्स और साथ में क्या आएगा। अब इसकी हमको निकालनी है लिमिट। इसकी लिमिट हम क्या निकालें, इसके बारे में हमको सोचना है। अगर म्यू को आप 0 से बड़ा ले लो, मान लो म्यू के बारे में सोचो, अगर म्यू को ग्रेटर देन 0 ले लो, अगर 1 ले लो, अगर म्यू को मान लो 1 ले लो या 1/2 ले लो, म्यू को 1/2 जैसे ही लोगे 0 से बड़ा, अगर इस म्यू को 1/2 ले लो तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x अपॉन 2 माइनस एक्स, एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स आएगा और साथ में आएगा log x। और जैसे ही x को 0 रखोगे तो ये वाला टर्म 0 होगा, क्योंकि ये वाला टर्म क्या है बाउंडेड, क्योंकि ये 0 से a के बीच में है। तो log फंक्शन कैसा होगा बाउंडेड। तो ओवरऑल इसकी लिमिट कैसी जाने वाली है 0 की तरफ जाने वाली है। तो ओवरऑल इसकी लिमिट कैसे जाने वाली है 0 की तरफ जाने वाली है। और जो म्यू की वैल्यू है
वो म्यू की वैल्यू हम कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं, मतलब पॉजिटिव वैल्यू तो है लेकिन 0 से 1 के बीच में ही ले रहा हूँ, क्योंकि अगर 2 ले लोगे 3 ले लोगे तो दिक्कत है। क्योंकि ये लिमिट 0 की तरफ जा रही है और लॉग बाउंडेड है तो ओवरऑल जो लिमिट होगी वो 0 की तरफ जाएगी। तो म्यू हमारा 0 से 1 के बीच में है। अगर म्यू 1 से लेस है तो इसका मतलब बाई म्यू टेस्ट जो पहला वाला इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा, इसके बारे में अभी हमको कोई आइडिया नहीं, पहला वाला कन्वर्जेंट। ओके, अब हम दूसरे के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो दूसरा हमारे पास इंटीग्रल है a से लेके 2, ऊपर है हमारे पास log x और नीचे हमारे पास प्रॉब्लम है 2 - x और साथ में dx। ऊपर वाली पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी x बराबर 2 क्या है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट ऑफ d या पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी, कुछ भी बोल दो। अब इसको निकालो, म्यू टेस्ट से ही कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 2 तो आ जाएगा 2 - x, जो ऊपर होगा 2 - x, 2 - x की पावर क्या है म्यू, log x अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे जिस पे प्रॉब्लम है 2 पे, √2 - x। तो जो म्यू की वैल्यू है वो क्या है 1/2, तो इससे कैंसिल हो जाएगा और जैसे 2 रखोगे तो ये आएगा log 2 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट वैल्यू होती है 1.414 करके। ओके, तो जो म्यू है, म्यू आपने कहाँ से लिया, 1/3 लिया। ये कैसा है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है तो ये वाला भी इंटीग्रल कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। ये वाला कन्वर्जेंट हो गया, ये वाला भी कन्वर्जेंट हो गया, तो ओवरऑल जो इंटीग्रल बना ये भी कैसा हो गया, कन्वर्जेंट। ये समझ में आया कि अगर दोनों पॉइंट पे सिंगुलैरिटी होगी तो हम उस वाले क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्लियर और नॉट, आई थिंक क्लियर हो गई होगी ये वाली बात, है ना। बहुत बढ़िया। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपसे। लिखो, वेट रुक जा भाई, आई थिंक स्लाइड्स कम पड़ गई हैं, मैं इनको स्लाइड बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। चलो फिलहाल ठीक है, बहुत समय लग रहा है इसमें, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जितना हो गया ठीक है। इसी से यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वहाँ पे हम डील करेंगे कि ये एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है कि दोनों पॉइंट पे सिंगुलैरिटी हो, तो इसी के आगे एक और क्वेश्चन है जिसमें दोनों पॉइंट पे सिंगुलैरिटी है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम एक दो स्पेशल फंक्शन है उनको देखेंगे, उनकी सिंगुलैरिटी देखेंगे कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद इसको फिनिश करेंगे, है ना। अभी डिरिक्लेट टेस्ट वगैरह इसमें भी बताना पड़ेगा, उसके बाद फिनिश किया जाएगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।